नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भीम आर्मी भारत एकता मिशन बीदर ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अम्बेडकर के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयान के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। बीदर में भारतीय जनता पार्टी बीदर की ओर से कांग्रेस और राज्य सरकार के विरोध में निकाली गई विरोध रैली। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीजेपी नेता रवि के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में किसी भी तरह के हस्तक्षेप को अस्वीकार्य बताया। मुझे संदेह है कि क्या कर्नाटक में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कही यह बात। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में हुआ निधन। अब समाचार विस्तार से। भीम आर्मी भारत एकता मिशन बीदर की ओर से शुक्रवार 20 दिसंबर को भारतीय संविधान निर्माता एवं समाज सुधारक डॉक्टर BR में राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा अम्बेडकर के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयान के खिलाफ विरोध जताया और अम्बेडकर सर्कल से DC कार्यालय तक विरोध रैली निकाली और DC के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर राजकुमार मूल भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष DSS गौतम बगदलकर, जिला उपाध्यक्ष अमरीश कुद्रे, जिला अध्यक्ष उमेश कुमार सौरलीकर, संभागीय अध्यक्ष KRDSS मुबाशिर शिंदे, महेश कोनाडकर, प्रदेश अध्यक्ष RPI प्रकाश रावण, प्रदेश अध्यक्ष DUM अखिलेश सागर, जिला अध्यक्ष श्रमिक इकाई विष्णुवर्धन वालदड्डी और अन्य लोग उपस्थित थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक महान नेता है जिन्होंने लोकतंत्र, समानता और न्याय के भारतीय आदर्शों की नींव रखी। न केवल उनके नाम ने बल्कि उनके आदर्शों और उनके कार्यों ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया है। श्री अमित शाह का यह अपमान देश के संविधान की मूल नींव का अपमान करता है और समाज के उत्पीड़ित वर्गों की भावनाओं पर गहरा आघात करता है। ऐसे अलोकतांत्रिक समानता विरोधी जिस व्यक्ति ने अम्बेडकर के सम्मान का अपमान किया है वह गृह मंत्री पद के लायक नहीं है। इसीलिए मैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष होने के नाते भीम आर्मी संगठन की ओर से आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करें और अमित शाह इस्तीफा दे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। शुक्रवार 20 दिसंबर को बीदर में भारतीय जनता पार्टी बीदर की ओर से कांग्रेस और राज्य सरकार के विरोध में बीदर के अम्बेडकर सर्कल से DC कार्यालय तक एक विरोध रैली निकाली गई और DC के माध्यम से राज्यपाल को एक मेमोरेंडम दिया गया और कहा गया कि यह निंदनीय है कि लोकसभा में केंद्रीय मंत्री के बयान का विरोध करते समय राहुल गांधी ने भाजपा के वरिष्ठ सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और एक अन्य सांसद को धक्का देकर घायल कर दिया। और कल बेलगाम के सुवर्ण सौधा में हमारे वरिष्ठ विधान परिषद सदस्य CT रवि पर झूठा आरोप लगाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दूर कहानापुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। रवि पर हमले की कोशिश पर नजर डाली तो पुलिस महकमा कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय राज्य सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा एक विधान परिषद सदस्य और पूर्व मंत्री CT रवि के साथ न सिर्फ एक आतंकवादी की तरह व्यवहार किया गया बल्कि उसे पूरी रात पुलिस जीप में घुमाया गया। बिना किसी इलाज के 3-4 घंटे तक उसके सिर से पानी बहता रहा। इसकी निंदा करते हुए हम आज बीदर में विरोध प्रदर्शन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि सभी मोर्चों पर विफल इस भ्रष्ट सिद्धरामैया सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। इस अवसर पर सोमनाथ पाटिल, बीजेपी जिला अध्यक्ष, बीजेपी नेता ईश्वर सिंह ठाकुर, शशि उसरली, पीरप्पा उरादे, गुरुनाथ राजगिरा, स्वामीदास कैंपनूर के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस कार्रवाई और भाजपा MLC CT रवि की गिरफ्तारी में किसी भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। उन्होंने रवि को गंदा मुंह कहते हुए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव पर अतीत में कई लोगों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। क्या वे खानापुर पुलिस स्टेशन में जाकर भाजपा की बैठक करेंगे? थाने में रवि से भाजपा नेताओं की मुलाकात का जिक्र करते हुए पुलिस ने उनके प्रति बहुत अधिक शिष्टाचार दिखाया है। पुलिस का आचरण भी सही नहीं है। पुलिस ने इसकी अनुमति कैसे दी? पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्य या 1 या 2 लोग जा सकते हैं और मिल सकते हैं, लेकिन वे पुलिस स्टेशन के अंदर एक बैठक कर रहे थे। फिर उन्हें मारने की कोशिश का यह आरोप क्या है? रवि ने पुलिस पर उल्लंघन का आरोप लगाया है। आमतौर पर कोई भी लड़की ऐसे आरोपों की झूठी शिकायत दर्ज नहीं करा सकती। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सवाल किया है कि अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप झूठा था तो CT रवि को गिरफ्तार क्यों किया गया?
सीटी रवि की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए आज भाजपा के विरोध प्रदर्शन के बारे में मीडिया के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसी खराब भाषा का इस्तेमाल कर लड़कियों का समर्थन कर रही है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने सीटी रवि को इतनी खराब भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना। उन्होंने यह भी कहा कि उनके द्वारा ऐसी खराब भाषा का इस्तेमाल करने का ऑडियो और वीडियो सबूत है। हालांकि मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है। अगर रवि ने जो कहा वह झूठ है तो उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? आमतौर पर लड़कियां ऐसे आरोपों की झूठी शिकायत दर्ज नहीं कराती। मुझे नहीं पता कि सीटी रवि ने इतनी खराब भाषा का इस्तेमाल क्यों किया। उन्होंने कहा यह एक आपराधिक अपराध है। 3 दिवसीय 27वां अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन शुक्रवार को कर्नाटक के मंड्या के शुगर टाउन में ध्वजारोहण और सम्मेलन के अध्यक्ष गुरु चन्नबसप्पा गोरुचा के जुलूस के साथ शुरू हुआ। जुलूस का लोगों ने जोरदार स्वागत किया, जो सम्मेलन स्थल तक 6 किलोमीटर लंबे मार्ग के दोनों और बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। मंड्या जिले के प्रभारी मंत्री और स्वागत समिति के अध्यक्ष एन चलवराय स्वामी ने गोरुचा की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जहां कन्नड़ साहित्य परिषद केएसपी के अध्यक्ष महेश जोशी ने केएसपी का झंडा फहराया। वहीं मंड्या जिले के एसपी की संयोजक मीरा शिवलिंगैया ने कर्नाटक का झंडा फहराया। निमंत्रण के अनुसार पूर्व शाही परिवार के सदस्य प्रमोदा देवी वरियार के जुलूस का शुभारंभ करना था। हालांकि वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई और इस तरह आदि चुनचुनगिरी मठ के संत निर्मलानंदनाथ स्वामी ने मैसूरू बेंगलुरु राजमार्ग पर सर एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा के पास जुलूस शुरू किया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मुझे संदेह है कि क्या कर्नाटक में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने पोस्ट किया, अगर विपक्षी नेताओं की सुरक्षा नहीं की जाती है तो विधानमंडल में उनकी तस्वीर लेने का क्या मतलब है। स्वर्ण सौधा में ही विधान परिषद सदस्य सीटी रवि पर हमले का प्रयास निंदनीय है। जवाब में उन्होंने मंत्री के व्यवहार और उनके समर्थकों की गुंडागर्दी की आलोचना की। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के तहत हर चीज के लिए एक कानून बनाया गया है। स्पीकर ने भी फैसला दिया है। उसके बाद भी जो घटनाएं जारी है, स्पीकर का अपमान करने का बुरा व्यवहार चौंकाने वाला है। यह चिंताजनक है कि कुछ लोग इसमें शामिल हैं। सरकार इस घटना को उग्र रूप देकर भड़का रही है।
संगारेड्डी जिला अध्यक्ष शशिकांत गिरकला ने बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित विरोध कार्यक्रम के संबंध में सईराबाद आईबी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को उस एकमात्र महान व्यक्ति, वैज्ञानिक और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिनकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है, उनका अपमान करने के लिए, अनुचित टिप्पणी करने के लिए खुद पर शर्म आनी चाहिए। विश्व के सभी देश उस महापुरुष का नाम याद कर रहे हैं और अपने अपने देशों में उनकी मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर भारत की सभी जातियों की महिलाओं और देश की 92.5% बहुजन आबादी के लिए साक्षात भगवान है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का अपमान देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है और भाजपा भारत के संविधान को बदलने की साजिश कर रही है, जिसका गवाह संसद में सामने आ चुका है। वह चाहते थे कि अमित शाह यह याद रखे कि अम्बेडकर भिक्षा लेकर गृह मंत्री बने थे। उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब उनकी मदद के लिए आए तो वह खबरदार होंगे। उन्होंने तुरंत मांग की कि अमित शाह देश की जनता से माफी मांगे और मंत्री पद से इस्तीफा दे। सईराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। महाराष्ट्र विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम फडणवीस ने कहा कि भारतीय चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत संसद में प्रस्तुत किए गए हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने 15 नवंबर 2024 को काठमांडू में हुई एक बैठक का जिक्र किया, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कुछ लोग भी शामिल हुए थे। सीएम फडणवीस ने दावा किया कि इस संबंध में सभी रिपोर्ट उनके पास मौजूद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में आतंकी फंड के इस्तेमाल की जांच कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय चुनाव में विदेशी दखल के सबूत मिले हैं। महाराष्ट्र की नई सरकार अब अपना कामकाज संभाल चुकी है। इसी बीच विधानसभा के मौजूदा सत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को लेकर एक ऐसी बात कही जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल बना दिया। फडणवीस ने कहा कि उनकी शुभकामनाएं अजित पवार के साथ है और वह एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। यह टिप्पणी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान की गई। इस मजेदार बयान को फडणवीस ने बहुत ही मजेदार अंदाज में कहा है। असल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने संबोधन में अजित पवार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पवार का प्रशासनिक अनुभव और मेहनत का स्तर असाधारण है। आपको परमानेंट उप मुख्यमंत्री कहा जाता है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। फडणवीस ने यह बात विधानसभा में कही। उनकी इस टिप्पणी पर वहां मौजूद सदस्यों ने तालियां बजाई, जिससे माहौल और भी मजेदार हो गया। इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के सिरसा स्थित गांव चौटाला में हुआ था। वे हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला देश के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे हैं। उनके निधन से हरियाणा की राजनीति को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा के कद्दावर नेता ओम प्रकाश चौटाला 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1989 में जनता दल, 1990 में जनता दल, 1991 में समाजवादी जनता पार्टी, 1999 में इनेलो सरकार में मुख्यमंत्री बने। ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी भर्ती घोटाले में 2013 में 10 साल की जेल हुई। सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक चुनाव से दूर से ओम प्रकाश चौटाला। इनेलो मीडिया कोऑर्डिनेटर राकेश सिहाग ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का गुरुग्राम में उनके आवास पर निधन हो गया। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, जो कि उचित नहीं है। सजीवन
व्याख्यान माला में भारत विश्व गुरु विषय पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि भारत को दुनिया के सामने यह साबित करना होगा कि विविधता के बावजूद एक साथ सद्भावना से रहा जा सकता है। असल में मोहन भागवत ने भारतीय समाज की बहुलता को रेखांकित करते हुए रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस के उत्सव का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा केवल हिंदू समाज ही कर सकता है क्योंकि यह समाज सहिष्णुता और समावेशिता में विश्वास रखता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को सद्भावना का एक मॉडल बनाना चाहिए ताकि दुनिया को प्रेरणा मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि राम मंदिर का निर्माण सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था और ऐसे मुद्दों को बार बार उठाकर समाज में विभाजन की अनुमति नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश में मेरठ में शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आई भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई महिलाएं नीचे गिर गई और नीचे दब गई। ये कथा पंडित प्रदीप मिश्रा कर रहे थे जो परतापुर के शताब्दी नगर में चल रही थी। बताया जा रहा है कि कथा सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जिसके बाद कुछ लोगों में पंडाल में एंट्री को लेकर कहासुनी हो गई। इसकी वजह से भगदड़ का माहौल बन गया। कुछ महिलाएं गिर गई। इस दौरान कुछ महिलाओं को चोट आई है, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई है। मेरठ के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने मीडिया से कहा कि प्रदीप मिश्रा की यह कथा चल रही थी। आज इसका छठा और कल आखिरी दिन है। गेट पर एंट्री को लेकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। दोपहर 1 बजे की घटना है। अब हालात सामान्य है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भीम आर्मी भारत एकता मिशन बीदर ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अम्बेडकर के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयान के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। बीदर में भारतीय जनता पार्टी बीदर की ओर से कांग्रेस और राज्य सरकार के विरोध में निकाली गई विरोध रैली। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीजेपी नेता रवि के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में किसी भी तरह के हस्तक्षेप को अस्वीकार्य बताया। मुझे संदेह है कि क्या कर्नाटक में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी ने कही यह बात। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में हुआ निधन। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।